चलिए दोस्तों, नमस्कार। हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बायोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक को क्लियर कराते हैं और हमारे बायोलॉजी जो हम आपको कवर करा रहे हैं उसकी सीरीज में हम आपको प्लेटेहेल्मिन्थीज के बारे जनरल करैक्टर को कवर करा चुके हैं। तो प्लेटेहेल्मिन्थीज के बारे में एक एक करैक्टर को हमने डिस्कस कराया है पिछले लेसन में, और आज यहाँ पर हम इसके क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन की अगर बात करें हम यहाँ पर हम आज क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज है। इसका मतलब होता है चपटेगिरी। क्योंकि ये डॉर्सली वेंट्रल फ्लैट होते हैं, पूरी तरह से फ्लैट पाए जाते हैं। डॉर्सली वेंट्रली कैसे होते हैं? फ्लैट। तो इसके तीन जो है वो क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है टर्बिलेरिया, हम बात करेंगे टर्बिलेरिया। और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिमोटोडा, टर्मिटोडा की हम अगर बात करें टोडा और सिस्टोडा। यहाँ सिस्टोडा की बात करेंगे। सिस्टोडा ट्रिमिटोडा, सिस्टोडा और टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। TUR है, TUR टर्बिलेरिया, यहाँ डबल L है, आप समझ सकते हैं। ये पूरी तरीके से क्लास है और इन क्लासों में खास बात कुछ सामान्य इनके अपने अपने लक्षण हैं। उन लक्षणों को हम ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें टर्बिलेरिया की, तो इसके जितने भी एनिमल देखने को मिलेंगे वो फ्री लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? पूरी तरीके से फ्री लिविंग, स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग। इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में? स्वतंत्र जीवी। पूरी तरीके से स्वतंत्र जीवी देखने को मिलेंगे इसमें। और बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी पर कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता। नहीं मिलता देखने को। ये इसकी खास बात है। शरीर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। बॉडी कैसी होती है? ये जनरल करैक्टर है सभी का। बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, पूरी तरीके से चपटे देखने को मिलते हैं। और लिंग के आधार पर ये पूरी तरीके से बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। बाइसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब आप जान रहे होंगे, इंटरमीडिएट के छात्र हैं। द्विलिंगी का मतलब सेम एनिमल, एक एनिमल है और उसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट अगर है तो उसको बाइसेक्सुअल या इसको हर्माफ्रोडाइट भी हम कह सकते हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है इसमें। इस क्लास में रीजनरेशन सबसे अधिक पाया जाता।
रीजनरेशन सबसे अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। रीजनरेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात है तो इसमें मुख द्वार जो है अधर तल पर उपस्थित होता है। मुख द्वार अधर तल पर, अधर तल का मतलब समझ रहे हैं आप, पर उपस्थित होता है। अधर तल का मतलब ये, जैसे अधर तल का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये कोई एनिमल है तो इसका ये वाला जो तल जो देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से मुख देखने को मिल जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार समझिए, पूरी तरीके से फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी हैं। बॉडी पर कोई सेगमेंट नहीं होता, बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती और बाइसेक्सुअल होते, द्विलिंगी होते। और रीजनरेशन सबसे अधिक यहाँ देखने को मिलता, मुख द्वार जो है वो अधर तल पर प्रेजेंट होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरीके से कॉर्निवोरस होते हैं। अगर इनके भोजन की बात करें तो ये पूरी तरीके से कॉर्निवोरस देखने को मिलेंगे, अर्थात ये कॉर्निवोरस होते हैं। कॉर्निवोरस अर्थात मांसाहारी होते हैं। पूरी तरीके से मांस खाते हैं, अर्थात छोटे छोटे जीवों को भक्षण करते हैं। और अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे इतनी बात। डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर प्लेनेरिया सबसे महत्वपूर्ण है। टर्बिलेरिया का प्लेनेरिया एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे इनके। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिल जाएंगे, इसी के एग्जाम्पल की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो सबसे पहले प्लेनेरिया को रखा गया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेनेरिया प्लेनेरिया ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक इसमें गुंडा, GUNDA गुंडा, ये भी एक जीव है छोटा सा, ये इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा मीजोस्टोमा को भी इसमें शामिल किया गया है। मीजोस्टोमा मीजोस्टोमा के अलावा अगर बात करें हम तो माइक्रोसिस्टोमा 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 जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रोसिस्टोमस ये बहुत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर है तो प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया को कई अगर भागों में काट दो तो प्लेन एरिया जो है रीजनरेशन करके नया जीव बना सकते हैं। ये तो है टर्बिल एरिया का जनरल करेक्टर और उसके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं ट्रिमेटोडा की। ट्रिमेटोडा में कौन कौन सा आता है उसकी बात करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं।
और एक खास बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ चूसक नहीं पाए जाते, चूसक अब्सेंट होते हैं। चूसक का मतलब सूकर, अब्सेंट होंगे यहाँ, पूरी तरीके से अब्सेंट होते हैं, देखने को नहीं मिलते हैं। ये इसके जनरल करैक्टर हुए। मैं समझता हूँ आप लोगों ने इसको नोट कर चुके होंगे, जो भाई बहन इसको देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिमेटोडा की। ट्रिमेटोडा के सामान्य लक्षण देखेंगे कुछ, और उसके बाद उनके हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, कौन कौन से एग्जाम्पल को शामिल किया गया है, ये बात भी हम अभी आपको बताते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिमेटोडा की। ट्रिमेटोडा की अगर हम बात करेंगे तो इसके भी हम जनरल करैक्टर देख लेते हैं, कौन कौन से मुख्यतः सामान्य लक्षण इसके देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चूसक और हुक इसमें उपस्थित होते हैं, और ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली पैरासाइट पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट में भी इंडो पैरासाइट हो सकते हैं, इंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट। दोनों तरीके के यहाँ पर हम जीवन देखने को मिलेगा। ये आंतरिक परजीवी भी होते हैं, इंडो माने आंतरिक, यहाँ आंतरिक की बात करेंगे परजीवी, और यहाँ पर हम बात करेंगे बाह्य परजीवी। ये है बाह्य परजीवी, इंडो आंतरिक परजीवी, एक्सो माने बाह्य, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी की बात करेंगे और अंतः परजीवी, दोनों तरह से आप देख सकते हैं, यानी कि टोटली पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट भी टू टाइप के यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। बॉडी पर मुख व सूकर, सूकर का मतलब ही बताया है मैंने, चूसक कहते हैं, चूसक सूकर उपस्थित होते हैं, पूरी तरीके से उपस्थित रहेंगे। बॉडी पर मुख भी होगा, और मुख के आसपास सूकर भी देखने को मिल जाएंगे। शरीर, इसका शरीर भी अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी पूरी तरीके से अनसेगमेंटेड है, कोई इसके ऊपर सेगमेंट नहीं पाया जाता, पूरी तरीके से ये भी द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं ये, कभी कभी एक लिंगी भी देखने को मिलते हैं, बट सम स्पीसीज कैसी होती है इसकी, एक लिंगी होती है। एक लिंगी का मतलब समझ गए, अलग अलग लिंग पाए जाते हैं अलग अलग जंतुओं में, द्विलिंग, बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, ये बात आप समझ गए। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके शरीर पर इसकी आहार नाल जो होती है द्विशाखित होती है, और आहार नाल कैसी होती है, एलिमेंट्री अगर कैनाल की बात करेंगे, द्विशाखित, वाइलोब्ड,
द्विशाखित, टू लोब मोटी रहती है एलिमेंट्री कैनाल, और एनस का अभाव होता है। मुख तो पाया जाता है पर एनस का अभाव होता है, एनस एब्सेंट होता है। ये आप समझ गए हो। इसके एग्जाम्पल की अब अगर हम बात करें कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो ये भी डार्थोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, ये बात भी है इसमें। ये भी पूरी तरीके से डार्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, ये भी डार्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसको नोट कर लिया हो तो हम अगले बढ़ते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर इसको देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हम बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने टर्बेलिया का बताया था अभी आपको, प्लेनेरिया, और इसका लीवर फ्लूक फैसियोला हिपैटिका, वेरी वेरी महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल है फैसियोला हिपैटिका। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फैसियोला हिपैटिका, इसको लीवर फ्लूक कहते हैं, लीवर फ्लूक। ये लीवर में छिद्र कर देता है, एक तरीके की बीमारी उत्पन्न कर देता है लीवर में, जिसे लीवर रॉट कहते हैं। लीवर रॉट डिजीज पर कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज करता है? लीवर रॉट डिजीज ये कॉज करता है, ये बीमारी है, भेड़ों में हो जाती है अक्सर। फैसियोला हिपैटिका है। सिस्टोसोमा है, सिस्टोसोमा इसका दूसरा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, सिस्टोसोमा। कलर चेंज करता हूं मैं आपके लिए अभी। सिस्टोसोमा ये रक्त चूसक होता है, ब्लड सक करता है। सिस्टोसोमा पूरी तरीके से ब्लड को सक करने वाला होता है, इसीलिए रक्त पर्ण कृमि कहते हैं। रक्त, इसको हम रक्त पर्णकृमि। पर्णकृमि का मतलब आप अच्छे से हिंदी समझ रहे होंगे। पर्ण माने पत्ती होती, पत्ती के समान होता है, और रक्त को ये चूसता है, ये आप समझ गए होंगे इतनी बात। SCHIS, थोड़ा मिस्टेक होगी स्पेलिंग। CHIS, सिस्टोसोमा, ये इसकी स्पेलिंग है। और इसके अलावा इसमें डिप्लोजून, पैरागोनिमस, इसे लंग फ्लूक कहते हैं। पैरागोनिमस, ये लंग फ्लूक है, लंग फ्लूक। ये लंग में रहता, फेफड़े में रहने वाला होता। ये लंग्स को के अंदर रहता, फुसफुस पर्णकृमि है ये। तो इसके जो भी एनिमल आपको देखने को मिलेंगे वो पूरी तरीके से पत्ती सदृश होते हैं, इस तरीके के होंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी, पूरी तरीके से पत्ती की तरह ये दिखाई देंगी। ये पूरी फ्लूक है, पर्ण माने यहाँ पत्ती होती है, यहाँ आप समझ रहे हैं। पर्णकृमि इसीलिए कहा गया है, पत्ती के समान होता है और रक्त चूसता है। ये पूरी तरीके से इंडो पैरासाइट होते हैं।
अब हम बात करते हैं सिस्टोडा की। सिस्टोडा का महत्वपूर्ण एनिमल कौन सा हमें लगा देखने को? सिस्टोडा की अगर हम बात करें तो इसमें फीता कृमि, ये पूरी तरीके से सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी सेगमेंटेड होती है, एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी कैसी होती है इनकी? सेगमेंटेड होती है, पूरी तरीके से बॉडी सेगमेंटेड मिलेगी। अब हम सिस्टोडा की बात करेंगे। बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड, और प्रत्येक सेगमेंट में एक सेगमेंट में एक जोड़ा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। अर्थात आप समझ रहे हैं कि पूरा फीता कृमि निकाल दो और इसका अगर एक भी सेगमेंट रह गया और वो मैच्योर है तो वो नया फीता कृमि बना सकता है। इसके मैच्योर सेगमेंट को प्रोग्लूटेड सेगमेंट कहते हैं। कौन सा सेगमेंट बोलते हैं? प्रोग्लूटेड सेगमेंट। इसमें मेल एंड फीमेल का एक पेयर पाया जाता है। ये आप महत्वपूर्ण बात इसकी है, बहुत समझ गए। और इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पे फीता कृमि, जिसको हम टीनिया सोलियम के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम है। और ये पूरी तरीके से इंडोपैरासाइटिक होते हैं। इंडोपैरासाइट होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं। इसमें बाह्य परजीवी का कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मुख पाया जाता है, माउथ प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट रहता है, बट एनस एब्सेंट होता है। एनस एब्सेंट देखने को मिलेगा, उत्सर्जन फ्लेम सेल के द्वारा होता है। एनस एब्सेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ पर क्या देखने को मिलेंगे? माउथ पर इस सूकर पाए जाते हैं। सूकर, चूसक कहते हैं जिसे, ये चूसक पाए जाते हैं। ये भोजन को चूस लेते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसमें 3 प्रकार के सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, मैच्योर, इनमैच्योर और प्री मैच्योर। 3 प्रकार के यहाँ सेगमेंट देखने को मिलेंगे। और नेक पाई जाती है, कि नेक और इसका जो हेड होता है, इसके अगर हेड की बात करें हम तो पूरी इस तरीके का हेड आपको देखने को मिल जाएगा इसका। फीता कृमि यहाँ पर प्रोलैक्स इसके हेड होता है। इसको कई प्रकार के हैं सूकर देखने को मिल जाएंगे। ये सूकर मिल जाते हैं यहाँ, कई तरीके के देखने को सूकर पाए जाते हैं। और ये इसके जो सिर भाग होता है उसको स्कोलैक्स कहते हैं। इसके सिर भाग को क्या कहते हैं? स्कोलैक्स। चूसक पाए जाते हैं, मौत पर चूसक पाए जाते हैं, इसके सिर को क्या कहते हैं? स्कोलैक्स। स्कोलैक्स की अगर हम बात करें, इसके चूसक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसको स्कोलैक्स कहते हैं। SCO, स्कोलैक्स। ये स्कोलैक्स इसके हेड को बोल रहे हैं। और हेड के ऊपर क्या देखने को मिलेंगे? सूकर, जिनसे ये चिपका रहता है परजीवी के एलिमेंट्री कैनाल से। और देह भित्ति पर मोटा टैग्यूमेंट का कवर पाया जाता है। बॉडी पर
पर थिक टेगुमेंट पाया जाता है। टेगुमेंट पाया जाता है पूरी तरीके से बॉडी पर, और बॉडी थिक टेगुमेंट पाया जाता है। टेगुमेंट हम बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आवरण पाया जाता है। इसके अगर लार्वा की बात करें, इसका जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब जान गए होंगे। डायरेक्ट का मतलब सीधे तौर पर बेबी फॉर्मेट कर रहा है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा स्टेज भी पाई जा रही है। तो यहाँ कई लार्वा स्टेज है, एक से अधिक लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तथा कई लार्वा स्टेज पाई जाती है, स्टेज पाई जाती है, जैसे हेक्साकेन लार्वा और सिस्टी सर्कस लार्वा भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पूरे फीते के साइज का होता है, फीते की तरह होता है, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक 10 बार बताया, डाइजेनेटिक किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो अपनी लाइफ साइकिल 2 जंतुओं पर कंप्लीट करते हैं, यानी कि आजीवन चक्र चलाने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, उसे 2 होस्ट की जरूरत होती है, उसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं। डाइजेनेटिक स्टेज पाई जाती होती, डाइजेनेटिक कंडीशन में रहते हैं। अब इसके अगर हम बात करें उदाहरण की, तो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भी हमने आपको बता दिया है, जिसका नाम फीता कृमि है। यहाँ बात समझ रहे होंगे इसकी। फीता कृमि, फीता कृमि इसका मोस्ट एग्जाम्पल है, जिसको हम ये एलिमेंट्री कैनाल का परजीवी है, ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलता है। तो इस जो टर्बल एरिया है, इसका प्लेन एरिया एग्जाम्पल हमने बताया आपको, प्लेन एरिया, और इसका एग्जाम्पल लीवर फ्लूक इसका बताया, और सिस्टोडा का टीनिया सोलियम, ये आप समझ रहे होंगे इसको। इसका क्या बताया हमने? फेसियोला हिपैटिका, फेसियोला हिपैटिका, और इसका टीनिया सोलियम। ये फीता कृमि है, इसको फीता कृमि कहते हैं, फीते के समान होता है। और ये दोनों जो है देखने को मिलेंगे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, इसलिए पर्णकृमि कहलाते हैं। पर्ण लीवर पर्णकृमि देखने को मिलेंगे। प्लेनेरिया में रीजनरेशन सबसे अधिक पाया जाता है। तो आज हमने आपको पूरी तरीके से टर्बेलेरिया, ट्रेमिटोडा, सिस्टोडा तीनों के जनरल करैक्टर बताए और उसके एग्जाम्पल बताए। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताते हैं सिस्टोडा टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल बताएंगे, टीनिया सोलियम के बारे में पूरी डिस्कस करते हैं। और जो भी भाई बहन इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं, इससे ज्ञान प्राप्त करें। हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शुभ संध्या।